हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 17 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना। तो अब आपके पास जो रिमेनिंग डेज बचा हुआ है वो ओनली 10 से 12 के समथिंग आपका बचा हुआ है ना। तो अब इस टाइम आपके लिए मेरे साइड से टिप्स क्या होंगे कि आपको आपका मैथ्स हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका लेवल बूस्टअप होगा। ओके। सो हम क्या करने वाले हैं, आपको हमारी क्लास आपको यूट्यूब पर डेली 7 to 9 आपको प्रोवाइड होने वाली है, जिसमें क्या रहेगा, मैं 7 से 8 आपको मैथ्स की क्लास दूंगा एंड 8 to 9 आपको मैं रीजनिंग की क्लास क्लास दूंगा। ओके। सो अब इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे क्या होगा कि आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसका मैथ का लेवल आपका बूस्टअप रहेगा। तो आप हमारी क्लास से 7 से 9 जुड़े रहिए। एंड अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके। तो हमारा हमारी सबसे पहले क्या होने वाली है, मैथ्स की क्लास होने वाली है, जिसमें हमारा मैथ्स का डेली में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व किया करूंगा। ओके, है ना, जिसमें हमारे प्रीवियस सारे क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूड रहेंगे। ओके। सो आज हमारा जो क्लास है, फर्स्ट क्लास आपका है मैथ्स का है, जिसमें हम मैथ्स के जो भी क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर कि फाइंड द लीस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट 1068। मतलब आपको ये 4 डिजिट दिए हैं, आपको क्या कर सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, और कभी आपसे लीस्ट नंबर पूछ सकता है और कभी आपसे बिग नंबर ही पूछ सकता है ना। मतलब आपसे कभी ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करने के लिए पूछता है। तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको बताया था कि आपको लीस्ट नंबर पूछा हुआ है तो आपको जो भी आपको डिजिट दी हैं, इन डिजिट को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेने वाले, 0, उसके बाद 1, उसके बाद 6 एंड उसके बाद 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0168, जो कि आपका लीस्ट नंबर है। एंड इससे आपका ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ओके, इज दैट क्लियर, है ना। और आप ऑप्शन से भी आप इस क्वेश्चन को चेक कर सकते थे कि आपका सबसे जो लीस्ट नंबर है कौन सा। ओके। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड 74। मतलब आपको 74 दिया है, तो अब हमें बताना है कि इसमें से मैं वो लीस्ट नंबर कौन सा है जिसको मैं सेपरेट कर दूं ताकि वो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो आपको क्या करना है, 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए 74 को। आपको पता है 8 9 जा होता है हमारा 72, तो रिमाइंडर कितना आया 2, क्योंकि रिमाइंडर क्या है, ये आपका जो कि एक्स्ट्रा नंबर इसमें 72 में था वो है। तो यदि मैं 72 में से 74 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा माइनस का 2, तो हमारे पास 72 बचेगा, जो कि 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मैन सेव्स 20% ऑफ ए सैलरी इफ ए सैलरी इज 30,000। मतलब आपको पता है कि सेव क्या होता है, देखो क्या होता है कि इनकम इक्वल टू क्या होता है, इनकम का फॉर्मूला होता है, इनकम इक्वल टू आपका होता है कि आपने सेविंग कितना किया हुआ है एंड उसके बाद होता है एक्सपेंडिचर आपने कितना किया हुआ है ना। तो अब देखिए आपका इनकम था 30,000, आपने इसका 20% क्या किया हुआ है, सेव किया हुआ है। तो हमें यदि आपका सेविंग निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, आपका 30,000 हो गए, ये कितना 30,000, तो हमें क्या निकालना है 30,000 का 20% क्या निकालें, 20/100। ओके। सो आपका 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 हो गया, तो 6,000 कितना आ जाएगा आपका राइट आंसर, है ना। मतलब परसेंटेज में कहा जाए तो आपका सेविंग 20% था एंड आपका नंबर्स में कहा जाए तो आपका 6,000 था वो सेविंग था। ओके, इज दैट क्लियर, है ना। और परसेंट को से हम कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है परसेंट का मतलब होता है 1/100, है ना। जब भी परसेंट निकालना हो तो 1/100 का यूज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ओके। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन से कर सकते हैं। देखिए क्या आपका 900 बड़ा है क्या क्या आपका स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, क्या आपका 99 स्मॉलेस्ट नंबर है, क्या 990 है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, क्योंकि 100 आपका 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है। ओके, इज दैट क्लियर, है ना। सो एंड इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 एंड 7 नंबर 8 6 7 5 4। मतलब आपको ये नंबर गिवन है
इसमें आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए 8 का प्लेस वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए आपका 1 होता है, 8 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 10,000। तो 8 कितने पर है आपका, 10,000 पर। तो यहाँ कितना हो, 1 2 3 4, मतलब 4 बार आपका जीरो यूज करना है। एंड आपका 7 का निकालना है, तो 7 1 10 100 पर है, तो इसका कितना होगा 700। तो ऑप्शन में चेक करिए क्या ऑप्शन ऐसा कुछ दिया है आपको, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें आपको 4 जीरो दिए। अच्छा, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये टाइपिंग में एरर था। क्योंकि यहाँ पर भी आपका देखिए, यहाँ पर एक आप ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी आपको सेम बेस बोल रहा है, तो उसके लिए आपको कोई इशू नहीं करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूँ, यहाँ एक्चुअली 7,000 था ना, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, इज दैट क्लियर, है ना। तो अब देखिए इसके बाद आपसे प्लेस वैल्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू पूछ सकते हैं। तो फेस वैल्यू में भी आपको क्या होता है, जैसे आपका नंबर लिखा है 7667876 लिखा है। फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू का मतलब एग्जैक्ट नंबर। 8 का फेस वैल्यू कितना होगा, 80 होगा। 7 का फेस वैल्यू कितना होगा, 7 ही होगा ना। तो आपसे कभी प्लेस वैल्यू पूछेगा तो कभी आपसे फेस वैल्यू पूछ सकता है। ओके, एंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइनल डिवाइजर। तो आपको क्या करना था, डिवाइजर का फॉर्मूला यूज करना था। देखिए अब यहाँ हम क्या करते हैं, आपको पता है हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में फॉर्मूला होता है हमारा डिविडेंड इक्वल टू होता है आपका डिवाइजर मल्टीप्लाई होता है आपका कोशेंट एंड प्लस होता है आपका रिमाइंडर होता है। तो अब हमसे क्या पूछा था, यहाँ पूछा था डिवाइजर के फॉर्म में हमें फॉर्मूला बताना था। तो डिवाइजर का फॉर्मूला क्या होगा आपका, देखिए यहाँ कर देता हूँ मैं डिविडेंड, है ना। एंड ये रिमाइंडर आपका देखिए प्लस का था, इक्वल के यहाँ इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। एंड आपका डिवाइजर आपको फाइंड आउट करना था, तो ये देखिए मल्टीप्लाई में था तो इक्वल के स्टाइल लेकर आऊंगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो कोशेंट इक्वल टू क्या हो गया आपका डिवाइजर, ओके सॉरी डिवाइजर। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, है ना, क्योंकि इसका फॉर्म इससे सा है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद आपका, इफ साइड ऑफ क्यूब इज 6 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम। देखो आपका क्यूब दिया है, आपको पता है क्यूब हमारा इस तरीके से होता है, इस तरीके से आपका क्यूब बनता है ना। तो अब देखिए क्यूब में क्या होता है, आपको क्यूब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्या करना है आपको, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है आपका ए क्यूब। एंड सरफेस एरिया इसका कितना होता है, टोटल जो सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका 6a²। एंड इसका जो आपका डायगोनल होता है √3a। ओके, सो अब लेकिन हमसे क्या पूछा था, अभी इस क्वेश्चन में आपसे पूछा साइड आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है साइड का स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, साइड का स्क्वायर। आपको जो साइड दिया हुआ है उसका स्क्वायर, है ना, सॉरी साइड का क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है क्यूब का साइड का क्यूब, है ना। तो कितना हो जाएगा, 6 की पावर 3 हो जाएगा। 6 की पावर 3 मतलब आपका 216, क्योंकि 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर है। तो अब आपसे क्या पूछ सकता है इसमें, आपको नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन, आपको फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसमें आपसे वॉल्यूम पूछा, उसके अलावा आपसे टोटल सरफेस एरिया भी पूछ सकता है वो, या फिर आपको डायगोनल। ओके, तो बस इन तीनों के अलावा आपसे और अदर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर, है ना। तो आपको जो फॉर्मूला है मेंसुरेशन के वो बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि फॉर्मूला बेस्ड होंगे, है ना। आपको कुछ नहीं करना, जो वैल्यू है वो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला में पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 kg ऑफ बटर वॉज बॉट ₹4 एंड सोल्ड 50। मतलब आपने क्या किया, बटर को लिया एंड उसको बाय कितने में किया, ₹40 में। सेल कितने में किया, ₹50 में। हमें क्या निकालना था, परसेंटेज निकालना। तो आपका प्रॉफिट परसेंट कितना रहा, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, ये आपका क्या होगा, प्रॉफिट यहाँ कितने का रहा, 10 का रहा, अपॉन CP 40 मल्टीप्लाई 100। ओके, सो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 4 से सो कट करिए तो कितना होगा 25%। तो ये क्या होगा 25% इज जो राइट आंसर, मतलब ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। इतना आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ओके, इज दैट क्लियर, है ना। आपको कभी लॉस ही पूछ सकता है, तो उसके लिए भी आपको सेम उसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन CP अब मल्टीप्लाई 100। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, अ क्लोथ मर्चेंट बॉट फॉर 40 मीटर क्लॉथ ₹25 पर मीटर। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, है कि आपका 40 मीटर जो क्लॉथ था उसको हमने बाय किया हुआ है, लेकिन 1 मीटर का कॉस्ट ₹25 ना, मतलब आपका 1 मीटर का जो कॉस्ट होने वाला है वो होने वाला है ₹25। ओके,
सो यदि मैं पूरा 40 का निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 40 मीटर का आपका कॉस्ट हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 25, है ना। अब आपको पता है 25 फोर जा होता है 100, तो पूरा कॉस्टिंग हो जाएगा आपका 1000 रुपये, है ना। मतलब 40 मीटर क्रॉस का जो प्राइस होगा वो 1000 रुपये होगा। ये आपका सीपी हो गया, है ना। एंड इसको आपको सेल आउट करना है कि आपको सेल आउट इस तरीके से करना है कि आपको जो ओवरऑल प्रॉफिट हो वो 200 रुपये का हो। अब देखिए, आपने किसी भी कोई भी आइटम आपने लिया, उसका सीपी था 1000। अब आपको प्रॉफिट कितना लेना है उसमें, देखिए सीपी आपका कितना था 1000, प्रॉफिट आपको लेना है 200 रुपये का, तो आपका सीपी एसपी कितना हो जाएगा, एक्सपी हो जाएगा आपका 1200 रुपये, हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि आपको प्रॉफिट 200 का लेना है। अब हमें क्या निकालना था, इस पर आपको निकालना था कि यदि मैं इसको इस पर सेल करता हूँ, देखिए एसपी कितना हो गया आपका 1200 हो गया। अब यहाँ पे यदि मैं 40 मीटर क्लॉथ्स को आपका 1200 रुपये में सेल आउट करता हूँ, तो 1 मीटर का हमें कॉस्ट बताना था। तो अब 40 मीटर इक्वल टू कितना हो गया, 1200 रुपये हो गया। अब यहाँ से 1 मीटर का कॉस्ट निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, इससे डिवाइड कर दूंगा, तो आज 0 0 कैंसिल हो गया, 4 से कर करिए, 4 3 जा 13, तो 30 रुपये आ जाएगा आपका। मतलब 1 मीटर का जो सेलिंग प्राइस होगा वो आपका 30 रुपये होने वाला है। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, है ना। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रघु डिपॉजिट 1000 रुपये इन बैंक। मतलब रघु एक बॉय है, उसने क्या किया, बैंक में 1000 रुपये आपका डिपॉजिट कर दिया, मतलब जमा किया, है ना। एंड विच गिव्स इंटरेस्ट ऑफ रेट 6%, मतलब एंड उस पर जो रेट लगता है वो इंटरेस्ट लगता है वो 6% पर एनम लगता है। कैलकुलेट द अमाउंट ही विल गेट आफ्टर 3 ईयर, मतलब आपको कैलकुलेट करना है उसका अमाउंट 3 ईयर बाद कितना आपका अमाउंट वो लेगा। ओके, सो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है 1000 रुपये दिया है ना। रेट आपको कितना दिया है, रेट आपको दिया है 6%। टाइम कितना दिया है आपको, टाइम दिया हुआ है 3। ओके, सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, PRT अपॉन 100। पी कितना है 1000 आपका, आर आपका 6 है, टाइम आपका 3 अपॉन 100। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 6 से 18 होता है 180 रुपये हो गया। मतलब ये क्या हो गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, है ना। अब ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, लेकिन आपसे अमाउंट पूछा हो तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना था 1000 था, इंटरेस्ट कितना था 180 था, तो टोटल जो अमाउंट बनेगा 1180 रुपये, ये आपका अमाउंट होने वाला है। ओके, इज दैट क्लियर। तो आपसे यदि सिंपल इंटरेस्ट पूछा इस आंसर को ले सकते हैं आप, आपसे अमाउंट पूछा इसको ले सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। लेकिन इसमें क्या पूछा था, कैलकुलेट द अमाउंट, लेकिन हमसे क्या पूछा था, इसमें अमाउंट पूछा था। तो मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। तो इसमें क्या पूछा था, यदि देखिए आपसे अमाउंट पूछा जाएगा तो आंसर कितना होगा 1180, एंड सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पूछा तो हो जाएगा 180। ओके, इज इट क्लियर। तो मैंने इसलिए आपके दोनों के आंसर निकाल दिए। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट टाइम बिल रुपये 12,500 अमाउंट टू 40,000 एट 6% पर एनम। ओके, तो हमसे क्या पूछा था, आपका प्रिंसिपल कितना दिया है 12,500, मतलब ये आपका प्रिंसिपल था। हमसे कहा है कि इसको 40,000 होने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो अमाउंट कितना था, अब देखिए हमें कैसे निकालना है, टाइम निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमें हम ये चेक करेंगे कि इसमें हमें इंटरेस्ट कितना मिला हुआ है। तो आप देखिए 40,000 में से यदि मैं 12,500 को माइनस कर देता हूं तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आने वाला है वो होगा आपका 1500। ओके, है ना। सो अब देखिए यहाँ पर हमारा रेट कितना दिया है, रेट आपको दिया है 6%, एंड प्रिंसिपल आपको दिया है 12,500। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला, क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, सिंपल देखो फॉर्मूला होता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। ओके, इज दैट क्लियर। सो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना था, सिंपल इंटरेस्ट था 1500। ओके, एंड यहाँ पर प्रिंसिपल कितना आपका 12,500 है, एंड रेट आपका 6% है। आपको टाइम क्या करना है, फाइंड आउट करना है, अपॉन में हो गया आपका 100। ओके, इज दैट क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 0 0 कैंसिल कर सकते हैं हम। ओके, एंड इसको 25 से कट कर दीजिए। 25 का टेबल आपको लर्न होना चाहिए, इससे क्या होगा फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपको पता है 25 6 कितना होता है 150 होता है,
एंड 25 5 जगह कितना होता है 125, ये हो गया। ओके ओके। सो अब देखिए इसको हम कट करते हैं इससे, तो ये कितना हो जाएगा, अगेन कट कर सकते हैं। देखिए इसको मैं एक स्टेप और ले लेता हूँ, 60 हो गया। हमारे पास कितना था 5 था मल्टीप्लाई 6 था मल्टीप्लाई टी था, इतना अपन रिमेनिंग बचा है ना। अब देखिए ये कितना हो गया 60 हो गया, इक्वल टू होगा इस 6 5 जो होता है 30 मल्टीप्लाई टी हो गया। इसको हम टी की वैल्यू निकालना, टी के कैसे निकाल सकते हैं, टी निकालने के लिए क्या करेंगे, टी इक्वल टू हो जाएगा 60/30, 30 से कट करिए तो 2, तो टाइम कितना हो जाएगा 2 ईयर, मतलब आपका जो टाइम होगा वो 2 ईयर होगा, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर, है ना। तो इस तरीके से आप सिंपल ट्रेंड निकाल। तो मैंने क्या कहा आपको कि आपके पास जितने फॉर्मूले हैं उसको आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं फॉर्मूला बेस्ड ही आने वाले हैं। कभी आपसे प्रिंसिपल पूछ लेगा, कभी आपसे रेट पूछ लेगा, कभी आपसे टाइम पूछ लेगा, कभी आपसे सिंपल इंटरेस्ट, कभी आपसे अमाउंट। इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा बिल्कुल। तो आपको आपके जो फॉर्मूले हैं वो बहुत अच्छे से आपका बूस्टअप होना चाहिए, और उनमें जो वैल्यू है वो आपको पुटअप करना आना चाहिए, है ना। तो इससे आप क्या कर सकते हो कि आपका मैथ्स में फुल आपका स्कोर हो सकता है। ओके, इज दैट क्लियर। एंड आपको टेबल्स हो गया, स्कोर हो गया, क्यूब हो गया, ये बहुत अच्छे से आपको लर्न होना चाहिए, है ना। ओके, सो एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका फाइंड द स्क्वायर रूट एंड 289, है ना। 289 कितने का स्क्वायर रूट होता है, तो आप इसको इजीली से कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289। ओके, है ना। तो आपके कुछ स्क्वायर एंड क्यूब के क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, तो मिनिमम आपको 30 तक स्क्वायर एंड क्यूब अच्छे से लर्न होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें भी देखिए आपका स्क्वायर का यूज हो रहा है। तो देखिए ये 49 हो गया, है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो अंदर जो रूट दिया उसको सॉल्व करना होगा। तो बताइए रूट 144 कितने का होता है, 12 का होता है ना, तो उसको 12 कर दूंगा। अगेन इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 9 2 11 हो गया, एंड 5 एंड 6 61 हो गया। तो इसमें क्या है आपका 61 होना चाहिए ना ये आंसर आपका। इसमें मुझे लग रहा है शायद ऑप्शन का कोई मिस्टेक है। देखिए हमने क्या किया, एक क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन हमें सॉल्व कैसे करना था, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो रूट था वो इसको ही करना था सॉल्व। तो ये कितने का होता है 12 का होता है, तो मैंने यहाँ 12 लिख दिया। अगेन इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा रूट आना था रूट 61 आना था, है ना। रूट 61 आपका आंसर आता, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो मैं ऑप्शन नंबर ई एक इंक्लूड कर देता हूँ, या पता नहीं इसमें कुछ मिस्टेक भी हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर ई मैंने कर दिया 61, है ना। तो आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर, क्योंकि इसमें हमें क्या करना था, रूट निकालने के बाद उसको ऐड ही करना था। अब 61 किसी का इसका रूट होता नहीं है ना, ऑप्शन में भी नहीं दिया आपका, शायद ये मिस्टेक हुआ थोड़ा सा कहीं। ओके, सो नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, राइट द रेशियो बिटवीन 3 मंथ एंड 1 ईयर, मतलब आपको 3 मंथ में एंड आपको 1 ईयर में रेशियो निकालना है। तो आपका देखिए 3 मंथ हो गया, है ना, क्योंकि रेशियो निकालने का मीन्स होता है कि कैटेगरी सेम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 3 मंथ था, तो यहाँ पर 1 ईयर का निकालना, तो 1 ईयर का नहीं हम ले नहीं सकते, हमें लेना है क्योंकि यहाँ पर सेम आपका होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मंथ है, तो 1 ईयर में कितना मंथ होता है 12 मंथ होता है, यहाँ पर हम 12 ले सकते हैं। अब कट कर दीजिए इसको, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो रेशियो कितना बना 1:4, तो 1:4 मतलब 1:4 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। ओके, इज दैट क्लियर, है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है आपका द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब एक आपको क्या दिया है इसमें, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया है, एंड बॉयज एंड गर्ल्स का जो आपको रेशियो दिया है वो दिया है 4:3, है ना। एंड इफ 360 गर्ल्स, मतलब गर्ल्स कितना दिया है 360 दिया 4। देखिए आपको बॉयज दिया हुआ है एंड गर्ल्स दिया हुआ है, ये आपका 4 है, इसको मैंने ले लिया कि बॉयज़ का जो नंबर्स हैं आपके वो 4x हैं, एंड गर्ल्स का मैंने ले लिया कि आपका रेशियो 3 दिया था, इसलिए मैंने ले लिया ये 3x है। ओके, सो अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन हमें दिया है गर्ल्स का नंबर, तो मतलब हमें 3x की वैल्यू दिया है, 3x इक्वल टू कितना दिया है 360 दिया है ना। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, इसको डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 12, 120 हो गया। सो अब हमें क्या निकालना है, बॉयज़ का नंबर निकालना है। बॉयज़ कैसे निकालेंगे, बॉयज़ इक्वल टू हो जाएगा 4x दिया, मतलब 4 × 120, एंड कितना हो जाएगा ये आपका 12 4 जा कितना होता है 48 होता है ना, तो 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ना। तो आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनके जो बेसिक लेवल हैं उनको आपको बहुत अच्छे से करना है। आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, उसको आपको फील करना है, मतलब जो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है फील करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा सेम पैटर्न आपका सेम रहेगा, बस आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है ना। तो आपके जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ
इनको आपको बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। यदि इन क्वेश्चंस में किसी में आपको कोई डाउट हो या कभी आपको किसी चैप्टर में ऐसा हो कि किसी में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं ना, तो मैं आपका उसका सॉल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड करूँगा। ओके, है ना। तो आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है और बेसिक लेवल उसका पकड़ के चलना है ना। बेसिक मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको आपको लेकर चलना है ना, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़ना है ना। आपको बेसिकली फॉर्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए एंड उसको उसको उनकी वैल्यू को पुट कैसे करना है उसको आपको अच्छे से आना चाहिए, बस, है ना। इतना आपको करना है। ओके, एंड आपको मल्टीप्लाई कैलकुलेशन ये थोड़ा सा अच्छे से आना चाहिए। ओके, एंड अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4+6। इसको हमें क्या करना है, बॉड मास से करते हैं, यूज हम बॉड मास करेंगे यहाँ पे। तो ये होगा 4 प्लस आपका ए क्या, बॉड मास के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करना होगा, तो 6/3 करूंगा मैं, -1/2 हो गया। इसका मुझे पता है डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है, तो इस नंबर को हम अपोजिट कर देते हैं। ओके, सो अब देखिए यहाँ कितना होगा, 4 हो गया एंड 3 से कट करिए, 3 2 6 हो गया, माइनस का इससे करिए 2 बन जा 2, 2 2 4 हो गया, तो माइनस का 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा, 4 2 6 हो गया, 6 में से -2 करूंगा तो 4 आ जाएगा, तो 4 आपका राइट आंसर है ना। तो कुछ आपको पेपर में आपके एक दो क्वेश्चन मिनिमम आपको सिंप्लीफिकेशन के भी आने वाले हैं। ओके ओके, तो उसमें क्या करना है, आपको बस बॉड मास का रूल अच्छे से होना चाहिए। आपको बॉड मास का जो रूल है उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है, उसको ब्रेक किया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच नंबर इज डिविजिबल बाय 3। देखिए आपको A4 और 3 ऑप्शंस दिए हैं, 4 में आपका है नन ऑफ दीज। तो आपको क्या करना है, ये नंबर में देखना है कि कौन सा नंबर है जो 3 से कंप्लीट डिवाइड है। तो आपको डिवाइड करके भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका 3 का डिविजिबिलिटी रूल आता है। क्या आता है, डिविजिबिलिटी रूल होता है 3 का कि आपको सम ऑफ यूनिट डिजिट चेक करने होते हैं। तो यहाँ पर हम डिजिट चेक कर लेते हैं, कितना होगा, ये 7 एंड 3 कितना, 7 एंड 4 कितना होगा, 11 एंड 11 एंड 6 कितना होता है, 11 6 होता है 17। तो क्या 17 आपका 3 से कट जाता है, क्या डिवाइड हो जाता है, नहीं होता ना। तो ये ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर नहीं होगा। इसको करते हैं तो ये कितना होगा, 7 + 4 आपका 11 हो गया एंड 11 एंड 5 कितना होगा, 16 हो गया। 16 3 से कट हो जाएगा, क्या नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग आंसर। एंड आपका अब देखिए 7 एंड 6 कितना होता है, 13 होता है एंड 13 हो गया ये। एंड इसके बाद आपका कितना हो गया, ये देखिए 5 एंड 2 कितना होता है, 7। ओके, एंड +4 तो कितना हो गया, ये हो गया आपका शायद मे बी 24 आपका 3 से कट हो जाता है ना, क्योंकि 3 एट जा होता है 24। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा आंसर है जो आपका 3 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि आपको जो डिजिट है उनके सम ऑफ डिजिट यदि आपका 3 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाता है। ओके, इज इट क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, है ना। तो डिविजिबिलिटी रूल्स में भी आपको 3 9 5 ये आपको बेसिकली आना चाहिए। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर। ओके, अब देखिए आपको पता है सर्कल क्या होता है, ए सर्कल है हमारा, ए क्या होता है, सेंटर से सरकमफेरेंस का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस, एंड पूरा ए रेडियस का जो 2 टाइम्स होता है उसको बोलते हैं डायमीटर। हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है। अब डायमीटर कितना दिया, 40। मैंने कहा था कि 40 जो होता है डायमीटर जो होता है रेडियस का 2 टाइम्स होता है। तो यहाँ से रेडियस निकालेंगे तो 2 से कट करेंगे 7 हो जाएगा रेडियस। ओके, सो अब देखिए एरिया कितना का, पाई का वैल्यू होता है 22/7 एंड रेडियस आपका कितना 7, मतलब 7 × 7। ओके, 7 से कैंसिल हो गया। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर आपने जैसे क्वेश्चन किया, तो क्या इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले के अलावा आपसे कुछ पूछा था, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले, फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि फॉर्मूले अच्छे से लर्न होना चाहिए। जितने ज़्यादा फॉर्मूले होंगे, क्योंकि फॉर्मूले से आपको बहुत सारे क्वेश्चन, इसमें 50% क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बेस्ड ही मिलने वाले हैं। ओके, है ना। तो आपको उसमें बस आप फॉर्मूला की वैल्यू पुट करना होता है और कुछ नहीं करना आपको। ओके, सो आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, है ना। अब जैसे इसका सर्कल का अभी एरिया पूछा, सरकमफेरेंस पूछ सकता है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, है ना। तो आपसे कभी ए भी पूछ सकता है। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीपक अर्न 12,000 रुपए पर मंथ एंड इफ ही स्पेंड 90% ऑफ हिज अर्निंग फाइंड हिज सेविंग। देखो मैंने आपको अभी क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था ना। देखिए एक्चुअल में हमारा, देखिए इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम का आपका जो फॉर्मूला होता है
वो होता है आपने सेव कितना किया हुआ है प्लस आपने एक्सपेंडिचर कितना किया हुआ, मतलब खर्च कितना किया हुआ है ना। तो अब देखिए हमारा जो इनकम होता है ओवरऑल हम हमेशा 100% लेकर चलते हैं। सपोज करो कि इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि उसने 90% को स्पेंड कर दिया, मतलब एक्सपेंड कर दिया, स्पेंड कर दिया, दोनों का मतलब खर्च होता है। आपके पास 100 रुपये था, 100% आपके पास इनकम था, आपने 90 रुपये उसमें से एक्सपेंड कर दिए, स्पेंड कर दिए, तो रिमेनिंग कितना बचा, 10% बचा ना, मतलब सेविंग आपका 10 का रहा होगा। तो बस आपको यही निकालना था। उसमें क्या निकालना था, दीपक के पास जो पैसे हैं वो 12,000 रुपये हैं, उसका जो इनकम है 12,000 है, उसमें से उसने 90% को खर्च कर दिया है, स्पेंड कर दिया है, तो सेविंग निकालना था। तो 90% खर्च कर दिया तो सेविंग कितना रहा होगा, 10%। 10% मतलब आप 100 कट कर दिया मैंने, तो कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट है आपका पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 10% पर ईयर, मतलब एक आपका टाउन है उसकी जो पॉपुलेशन है हर ईयर आपका 10% इंक्रीज हो रही है, मतलब 10% इंक्रीज हो रही है। ओके, इफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन 2 लाख, मतलब उसका जो पॉपुलेशन है टाउन है वो 2 लाख के समथिंग है आपका, है ना। तो आपको फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर द फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर के बाद इसका टाउन का कितना पॉपुलेशन हो जाएगा ये फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम, सीधा सीधा 2000 का, ये आपका कितना लगा, 2 लाख ही शायद मेरे हिसाब से, एक इतना हो गया 1 2 3। ओके, इसका क्या करना है, हमें 10% फाइंड आउट करना है। 10% कितना करेंगे, तो 00 से ये 00 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2000, तो ये हो गया 1 2 3 एंड 3, तो यहाँ पे कितना होगा 20,000, मतलब आपका ऑलरेडी इतना था, 2 लाख था आपका, इसमें इंक्रीज कितना हो गया है आपका 20, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1 2 एंड 1 2 3, एक आपका 30 यहाँ पे था, इसमें ऐड करना है 20,000। ओके, सो 1 2 3, तो कितना हो गया आपका 2,20,000, है ना। तो ऑप्शन में दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ द ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय 10 मिनट, है ना। तो फिर से आपका फॉर्मूला यूज होगा। देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ओके, सो स्पीड कितना दिया है 90 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना दिया है 10 मिनट। लेकिन यहाँ पे आपको कॉमन सेंस ये यूज़ करना है कि स्पीड हमें दिया है किलोमीटर पर हॉवर में, है ना, ये हॉवर में दिया हुआ है, और यहाँ टाइम कितना दिया, मिनट में दिया है। तो इस टाइम को भी हमें क्या करना होगा, हॉवर में चेंज करना होगा। एंड टाइम को हॉवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, इससे करिए तो आपका 6 बन 6 हो गया, 6 5 जा कितना हो गया, ये हो गया। तो आपका जो डिस्टेंस आने वाला है हमें क्या निकालता है, स्पीड ऑफ द ट्रेन व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस आएगा 15 किलोमीटर, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर। ये ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्या करिए किलोमीटर कर लीजिए, यहाँ पर भी किलोमीटर कर लीजिए, आपका यहाँ पर भी किलोमीटर कर लीजिए, यहाँ पर भी। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आपको बस फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम था, इसी का आपका यूज़ करना था। एंड आपको स्पीड को किस तरीके से, जैसे आपको कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जब भी हमें स्पीड को आपको किलोमीटर पर हावर में आपको स्पीड दिया हुआ है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है, तो आप क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, एंड आपको जब भी मीटर पर सेकंड में कोई स्पीड दिया हुआ है, किलोमीटर पर हावर में आपको चेंज करना है, तो आप कितने से करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। ओके सॉरी, इसमें क्या था आपका 18 था, यहाँ पर 12 था, 12 यहाँ पर 12/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, सो इस तरीके के आपके इसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड आपको मीटर को, आपको मिनट को हॉवर में चेंज करना हो तो क्या करते हैं हम 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर। ओके, ओके, सो आपको क्या करना होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बेसिकली यूज़ हम जो करते हैं किलोमीटर पर हावर को चेंज करने के लिए, हम जो मैंने पहले बताया था वो आपका ठीक था। यहाँ करते हैं 5/18 से, एंड यहाँ करते हैं यूज़ आपका 18 देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले, इसको यहाँ पे पूरा रफ कर देता हूँ फिर बताता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा
देखिए ओके। सो अब आपको क्या करना है, जब भी आपको किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो हम यूज़ करते हैं कितने का, 5/18 मतलब 15/18 का। एंड मीटर पर सेकंड को आपको चेंज करना हो किलोमीटर पर हावर में तो हम क्या करते हैं 18/5 मतलब इसका रिवर्स का यूज़ करते हैं। ओके, इज इट क्लियर? सो आपका इस तरीके से करते हैं। ओके, मतलब ये चेंज करने के लिए आपको कभी आ सकता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है सीधा आपका किलोमीटर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर है आपका एक्सप्रेस स्पीड 36 किलोमीटर पर हावर इन मीटर। देखिए जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, यही क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे अभी कि आपको किलोमीटर पर हावर को क्या करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो आपका कितना था, 13 किलोमीटर पर हावर था। इसको मैंने अभी बताया था कि मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना है तो हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 9 2 जा 18 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका 9 4 जा 36, एंड 2 से फिर कट कर दीजिए, 2 2 जा तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आपका। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। मतलब आपका इट मीन्स मेरा मतलब ये था कि आपको जब भी किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, आपको किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड मीटर पर सेकंड को आपको यदि किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? है ना, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 173 तक क्या था आपका एंगल फाइंड करना है आपको। तो ये आपको थोड़ा स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन देखिए, ये आपको क्या दिया, स्ट्रेट लाइन दिया है, ये आपको एंगल ए दिया हुआ है, ये आपको 40 दिया है। सो आपको पता है स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो ए प्लस 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। सो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 140, क्योंकि इसमें से 40 माइनस करूंगा तो ए एंगल कितना होगा 40 डिग्री, तो 140 डिग्री इज योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर? है ना, आपको स्ट्रेट एंगल का पता होना चाहिए। कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन भी आता है कि आपको ट्राइंगल देगा, इसमें 3 आपको वैल्यू देगा, तो ट्राइंगल्स का भी जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है ना, स्ट्रेट एंगल एंड इसका भी आपका 180 डिग्री हो रहा है ना। इसके अलावा आपको सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री का होता है 180 डिग्री। ओके, इज इट क्लियर? क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में। ओके, देखिए सप्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन भी आ गया आपका। तो आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल का सम जो होता है 180 होता है। आपको क्या करना है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो आपको देखना है कौन से एंगल इनका सम आपका 180 होने वाला है। तो क्या करेंगे 180 में से माइनस कर दीजिए आप 95 को जब आप माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये देखिए कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो 85 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर? है ना, तो 85 कितना हो जाएगा, इसका जो मतलब 95 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, एंड सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री, एंड आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री, एंड सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ओके, है ना। ओके, सो अब क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 175 करेंगे तो कितना हो जाएगा, पिक आउट द एक्यूट एंगल फ्रॉम द फॉलोइंग एंगल। आपको ये एंगल्स दिए हैं, आपको पता है एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो आपको 90 डिग्री से लेस होता है, मतलब 90 डिग्री से कम का जो होता है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो अब इसमें से 90 डिग्री से आपका कम कौन सा है 75 ओनली, तो 75 मतलब ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ओके, इज दैट क्लियर? सो इसमें क्या देखा आपने, एक्यूट एंगल हो गया आपका। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। ओके, सो आज का जो हमारा क्लास है वो फिनिश होता है, क्योंकि हमने आज की क्लास में आपके जो भी मैथ्स के थे उसके 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हमारा जो टाइमिंग रहने वाला है डेली का क्लास का जो टाइम रहने वाला है वो 7 to 8 हम क्या करने वाले हैं, आपका मैथ्स के डेली 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, है ना, जिसमें आपका इंक्लूड रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, है ना। ओके, एंड इसके बाद आपका 8 to 9 रहने वाला है आपका रीजनिंग वाला सेक्शन, है ना, जिसमें भी हम डेली 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। ओके, तो आप हमारी क्लास से जुड़े रहिए डेली 7 to 9। ओके,
एंड अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आपके जो फ्रेंड है उनके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं क्लास को, है ना। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले लर्न करने हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है, एंड आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आपको लेकर चलना है। ओके, तो आप क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपका टारगेट होना चाहिए 50 आउट ऑफ 50। आपको 50 में से 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है ना, 50 में से आपको 49 क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए अलाउ नहीं है। ओके, आपको पूरा टारगेट आपका होना चाहिए, हमारा टारगेट है 50 आउट ऑफ 50 का। ओके, इज इट क्लियर? तो आपका क्लास फिनिश होता है। थैंक यू। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।